जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चैंपियन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज पहली बार फिर से क्लास ले रहा हूँ, इसीलिए आज पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ आज हम लोग टेंस चैप्टर देखेंगे। दोस्तों, इस टेंस में हम लोग उसके मीनिंग को समझेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे, और साथ ही साथ उसके टाइप्स का भी एक टाइप हम लोग जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस का मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। यानी कि ये मीनिंग क्या होता है, यानी कि टेंस का मीनिंग होता क्या है। टेंस नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक टाइम को दिखाता है, ठीक है। टाइम को दिखाता है, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो काम है ना, आपका जो काम है ये किस समय पे हो रहा है, या तो किया जा चुका है या तो फिर होगा। इस बात को ये कौन बताता है, टेंस बताता है। यानी कि आपका एक तो समय बताता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, यानी कि आई एम टीचिंग, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया है, आई एम टीचिंग, ठीक है। आई एम टीचिंग, यानी कि ये एक सेंटेंस हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि यार पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है। पढ़ाने का काम हो रहा है, यानी कि इस टाइम जो हम अभी हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये पढ़ाने का काम हो रहा है। यानी कि ये जो टेंस है ये एक तो वर्क को भी आपको बताता है, ठीक है। यानी कि कौन सा समय पे आपका कौन सा काम हो रहा है, ये आपका टेंस बताता है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ये आपका पहला हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कि तुम लिख रहे हो, ठीक है, तुम लिख रहे हो, है ना। यानी कि आपका यू आर क्या लिखना मतलब क्या होता है, राइटिंग, ठीक है। यू आर राइटिंग, यानी कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस के जरिए हम ये बताएं कि अभी जो फिलहाल यानी कि इस टाइम पे जो काम हो रहा है उसको हम लोग दिखाएं, ठीक है। तो टाइम भी एक्चुअली हम देखेंगे तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं कॉलेज गया था, ठीक है। यानी कि गया था, यानी कि जो बीत गया उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हो रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस टाइम, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का बात हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि फ्यूचर एक होता है, ठीक है, भविष्य, यानी कि मैं एक टीचर बनूंगा, ठीक है। ये आपका क्या है, भविष्यत काल, यानी कि आपका फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि काम है ना, यानी कि वर्क भी कितना हो चुका है, या तो हुआ है, या तो हो रहा है, या तो फिर कितना होगा। ये भी हम लोग ये टेंस के माध्यम से ही हम लोग समझ पाते हैं, यानी कि जान पाते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। जैसे वर्क को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, वर्क भी मतलब कितना हो चुका है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये तो अब कंटिन्यूस में हो रहा है ना, कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस में हो रहा है, यानी कि लगातार अभी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यूस में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तो हो चुका होता है, ठीक है, परफेक्ट, यानी कि इसमें हो चुका होगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, यानी कि जो हो चुका है, हमने लिख चुके हैं, उसको हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि वो जो काम है हो चुका है। एक होता है आपका इनडेफिनेट होता है, ठीक है, इनडिफिनेट होता है, ठीक है। यानी कि डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, पक्का, है ना। यानी कि इनडिफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित, यानी कि ये कहा नहीं जा सकता है कि ये आपका निश्चित है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम रीड अ बुक,
राम रीड अ बुक, यानी कि राम की एक किताब पढ़ता है। यहाँ पर निश्चित तो नहीं है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो खेलता खेलता कूदता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक अनिश्चित है, यानी कि इनडेफिनेट है। फिर चौथा हम लोग क्या हम दिखा सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये एक प्रकार का क्या बोलेंगे, ग्रामर के रूल के हिसाब से इसको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये जो एक्चुअली में रियल लाइफ में हम लोग उतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से हम लोग पढ़ना पड़ता है। यानी कि अब लोग काम कितना प्रकार का हो सकता है, या तो कंटिन्यूस लगातार चल रहा होता है, ठीक है, या तो परफेक्ट है, यानी कि वो काम हो चुका होगा, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद इंडेफिनेट, यानी कि अनिश्चितता है, ठीक है, यानी कि उसका कहा नहीं जा सकता, यानी और एक तो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी कि ये। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ लिए कि टेंस यानी कि एक टाइम ही होता है, ठीक है, यानी कि आपका कौन सा समय में कौन सा कार्य हो चुका है, ये हम टेंस हम लोग को बताता है। अभी हम लोग टाइम के आधार पर हम लोग टेंस को बांटेंगे, ठीक है, यानी कि उसका टाइप्स को हम लोग लिखेंगे। तो टेंस कितना प्रकार का होता है, यानी कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस होता है एक, प्रेजेंट टेंस होता है। उसके बाद दूसरा में होता है पास्ट टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में होता है आपका फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टेंस। ये आपका 3 टेंस हम लोग, ये टेंस को हम लोग 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर भूतकाल, यानी और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल बोल लेंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रेजेंट टेंस में जो अभी वर्क यानी कि काम को कितना हो चुका है, यानी कि हो चुका है, हुआ है या फिर होगा, उस आधार पर यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि काम कितना हो चुका है उस आधार पर हम लोग इसको फिर से बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फिर से उसका टाइप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। एक तो होगा आपका यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। फिर सेकंड क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो उसका टाइप्स है आपका 4 प्रकार का होता है ना। फिर उसी प्रकार पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस का भी उसका ही अपना ही एक टाइप्स होता है, यानी कि ये भी आपका 4 प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अलग मार्कर से यूज कर देंगे ताकि पहचान में आए, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख दिए, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट होगा, ठीक है, इंडेफिनेट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद तीसरा क्या होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि हो चुका होगा, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। ये भी आपका 4 प्रकार हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर का भी हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइप्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर का अगर लिखेंगे तो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट होगा, ठीक है, इंडेफिनेट होगा। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। उसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि टेंस अपने आप में कितने प्रकार हैं, यानी कि 3 प्रकार हैं। फिर उसके प्रकार कितना है, 4 करके हैं। यानी कि आपका टोटल अगर देखेंगे तो ये आपका 12 प्रकार का देखना होगा हम लोगों को, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो टेंस का दादा दादी नाना नानी इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों टेंस अपने आप में कितने प्रकार हो गए, 12 प्रकार के हो गए, ठीक है। 12 टाइप्स का हो गए हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए हम लोग अगली क्लास में प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस का हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग समझेंगे। यानी कि एक एक करके, ठीक है, एक एक करके हम लोग सारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का सारा टाइप्स है उसका ताबड़तोड़ हम लोग उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे और हम लोग टेंस को हम लोग ईजी तरीके से समझेंगे, ठीक है।